मुझे ये लगता है, मैं चूंकि उम्मीद का इजहार करना चाहता हूं कि हो सकता है कि जनाब कल को इनकी हुकूमत ना रहे और कोई और हुकूमत आती है, वो ताकत के साथ आ जाए, इमरान खान साहब की हुकूमत, तो वो तो उन्होंने तो अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे दी इस चक्कर में। 2 तारीख सनद के साथ आगे तो क्या करेंगे आप? जी उसामा, तो फिर अपने अपने केस खत्म कराने के लिए नैब के पास जाने की जरूरत नहीं है। नैब खुद ही कह रहा है कि किस किस ने केस खत्म करवाने हैं, हम अपीलें जो आपके खिलाफ की थी, हमने की थी, वो वापस लेते हैं। देखिए मुदस्सिर, जिस तरह आपने कहा वो बचपन में हमने आवाजें सुनी हुई हैं, वो पांडे कली करा लो, जो आपने कहा पंजाबी में, यानी बर्तन रंगने के लिए जो लोग आया करते थे, मंडी में भी इसी तरह की आवाजें है कि वो आपने देखा आजकल बड़ा वायरल हुआ था, जेड़ा पन्नो लाल है, तो तरबूज बेचने वाला आवाजें लगा रहा है, आवाजें लगती थी मंडी में। तो ये एक लूट सेल लगी हुई है कि सारे अपने करवा ले जनाब, केसेस खत्म करवा ले, कोई रह तो नहीं गया, क्योंकि हम आए इसलिए थे। मतलब सिर्फ उस माशरे का, उस मुल्क का, उस रियासत का क्या बनेगा जहां पर नाज़िम जोखियों वाला मामला आपके सामने है वो खत्म हो जाए, जहां पर शाहजेब वाला मामला आपके सामने है वो खत्म हो जाए, जहां मॉडल टाउन के केसेस खत्म हो जाए। जब आप हुकूमत में हैं, हुकूमत में आए हैं, सबके सामने दिन दिहाड़े आपने नैब में ऐसी तरामीम कर ली कि जी अब 49,99,99,999 रुपए का केस जो है वो करप्शन नहीं है। यानी आप करप्शन आपने करनी है तो आप हिस्सों में करें, बस 50 करोड़ का हिस्सा क्रॉस ना करें, चाहे आप 50 करोड़ से 1 रुपया कम की 1000 वारदातें मार लें, कोई मसला नहीं है। सारे खत्म, सब कुछ खत्म कर दिया। आपके अगर आपने करप्शन किया किसी ने, उसने सिर्फ अपने जाती अकाउंट में रकम नहीं रखनी, जाली अकाउंट जितने मर्जी बनाए, नौकरों को तो छोड़ देना, आप मुलाजमों को छोड़ दें, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके भाई, आपका कोई दोस्त रिश्तेदार उसके अकाउंट में जाते रहे, उसके नाम पर आप जो मर्जी करें, आप प्लॉट्स बनाएं, जैसे मर्जी कर लें, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ये आप लाइसेंस टू किल जिस तरह होता है ना, कि आप मार दे, आपके पास पैसा है, आप पार्टी में है हमारी, आप लोगों को कत्ल कर दे, आपसे पूछा जाएगा, आप हमारी पार्टी में है, आप आए और इस मुल्क को लूटे, बर्बाद कर दे, जो मर्जी कर लें, आपको कोई नहीं पूछ सकता, क्योंकि हम जब हुकूमत में आएंगे या हुकूमत में है, आंखें बंद कर लेंगे, आपको सहूलत देंगे, ऐसे काम करेंगे जिनसे आप बच सकें, आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि लूटो और उसके बाद बाहर चले जाओ। इसके अलावा और क्या हुआ है यहाँ पर? यानी रिकॉर्ड तक आसिफ जरदारी साहब के केसेस के गायब होते रहे, रिकॉर्ड तक गायब होते रहे, या उस अकाउंट्स तो खत नहीं लिखा गया। ये केस मैंने, मुदस्सिर, आपने या किसी इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाए, ये इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बनाए हुए थे। जाली अकाउंट्स का केस भी 2014 का था जो जरदारी साहब के खिलाफ था। तो ये सारे तो उन्होंने खत्म कर लिए, तो ये तो आए ही इसलिए थे। अब मुझे बताएं उस मुल्क का क्या मुस्तकबिल होगा कि जो एक ऐसा एक रास्ते में पड़ा हुआ मंडी में एक आपने एक कमोडिटी रख दी है कि जो ताकतवर है, सिर्फ वो, गरीब नहीं, कमजोर नहीं, ताकत पैसा दौलत पैसा उठाओ और ले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं, यहाँ पर कोई नहीं पूछ सकता। FIA, पुलिस, नैब, इदारे, ये सब आपके गुलाम है, लौंडियां हैं। जिस तरह दिन दिहाड़े आप जो मर्जी करो, यही हो रहा है इस मुल्क में। मुझे बताएं फिर क्या होगा? मैं तो अब हैरान होता हूं कि जो PDM के सबसे बड़े एडवोकेट्स थे, इमरान खान साहब के मुखालिफ थे, मैंने खुद उनके कॉलम्स अब पढ़े, वो कहते हैं हमने जिंदगी में, यानी हमने पाकिस्तान के 75 साल को पढ़ा है, 50 साल का लोगों का तजर्बा, कहते हैं इतनी मायूसी हमने कभी नहीं देखी थी जितनी आज हम देख रहे हैं। क्योंकि लोगों को लग रहा है यहाँ तो कोई मुस्तकबिल ही नहीं है, यहाँ तो कोई कुछ, यहाँ सिर्फ ताकतवर, यानी एक अजीब सी यहाँ पर है कि जंगल के कानून से भी कुछ चीजें आगे निकल गई हैं अब यहाँ पर। मामला आज जो जैसे मंसूर अली शाह साहब फरमा रहे थे वहाँ से पार्लियामेंट के हवाले से, पार्लियामेंट में कानून उन्होंने बनाया, उसमें तरमीम कर दी, तरमीम के बाद चीज़ें तब्दील हो गई। अब पार्लियामेंट का असल में तो इस्तेहकाक है, सुप्रीम इदारा भी पार्लियामेंट है, वहाँ पर कानून साजी है, उसको चैलेंज बहरहाल कोर्ट में किया जा सकता है। लेकिन जब पार्लियामेंट में ये सारे लोग बैठे हो तो फिर जिम्मेदारी कोर्ट्स की, जिनके पास जा सकती है अपील, वो ज़्यादा नहीं बढ़ जाती है सारे अमल में? अब देखिए, उम्मीद तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से रह गई है, जिसके बारे में मरीम साहब कहते हैं ये फिक्स्ड बेंचेस हैं, ये किस तरह से फैसला कर सकते हैं। असल में मसला ये है कि पार्लियामेंट बिल्कुल सुप्रीम है। अब वो वहां पर जाकर ये फैसला कर देते हैं जी 50 करोड़ से नीचे की करप्शन, माजी के सारे केसेस, सारा कुछ खत्म, तो ये कब तक चलेगा? वो फैसला करते हैं कि जिसने मुल्क को लूटा है, चोर डाकू जो प्ली बार्गेन कर चुका, वो अब वापस आकर इस मुल्क से पैसा ले ले। हम कहाँ जाएंगे मुदस्सिर? इसी असेंबली में आप देख लीजिए जहां ये कहते हैं कि जहर खाने के पैसे नहीं है, सेंचुरी बना रहे हैं ये वजीरों की। और कभी तारीख में ऐसे हुआ है? ये कौन सा निजाम है हमारा जहां पर नूर आलम साहब जो है उनको वफाकी वजीर, यानी अपोजिशन में होते हुए एक लोटे को वो मानता है, उसको आप वफाकी वजीर के बराबर ओहदा दे रहे हैं। जहां पर आप कहते हैं शराबजदगान के लिए हमें कर्ज चाहिए, हाथ फैला रहे हैं हम जी शराबजदगान के लिए, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं है,
वहां पर 87 अरब रुपया, 87 अरब रुपया यहीं पर इसी असेंबली की मेंबरान को सियासी रिश्वत 50 करोड़ रुपया एक एमएनए को दिया जा रहा है। एक एमएनए को 87 अरब रुपया। क्या दुनिया अंधी है? वो नहीं देख रही कि असेंबली क्या कर रही है, किस तरह के यहां से लॉस पास हो रहे हैं। तो ये जो बात आरिफ साहब कह रहे थे, मुझे बताएं फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या खाक आएगी? वो कहेंगे ये तो किसी वक्त भी हमारे यहाँ पर कब्जा मारे, हम यहाँ पर जितनी इन्वेस्टमेंट करें तो हमें कौन पूछेगा? यहाँ ये तो हुकूमतें इनकी, मिले इनकी, शुगर मिले इनकी, फ्लोर मिले इनकी, हाउसिंग सोसाइटियां इनकी, जो बड़े बड़े आईपीपीज हैं वो इनके रिश्तेदारों के, इनके दोस्तों के। तो क्या होगा? यहाँ तो कोई कारोबार नहीं कर सकता अगर आप इनको साथ नहीं मिलाते। आप बताएं कि मरीन साहब के पास पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कंपनी है कार बनाने वाली, या मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कह सकते, बहरहाल जो भी असेंबल करना, जो भी, वो जाते हैं दुनिया के महंगे तरीन ब्रांड का तोहफा लेकर। 500% इंपोर्ट पर ड्यूटी लग जाती है, 500% गाड़ी महंगी कर देते हैं जी, आप बाहर से नहीं मंगवा सकते, और यहाँ जो है वो गाड़ियां महंगी कर देंगे। आप समझ लें क्या गेम होती है। मरीम साहब ने बड़े फख्र से तस्वीर शेयर की थी, लोगों को पता है, बाहर वालों को भी, यहाँ पर भी, कि पावर हाउस कहाँ है, कहाँ जाकर हम कत्ल भी बख्शवा सकते हैं, कहाँ जाकर। तो यहाँ पर इदारों पर से इत्मीनाद उठ जाता है। तो असेंबली फिर आप किस लिए बनाई? आप पार्लियामेंट में किस लिए जा रहे हैं? पैसा बनाने के लिए, पैसा छुपाने के लिए, लॉन्डर करने के लिए। यानी चोरी हुई है मुल्क का पैसा, किसी की मोटरसाइकिल चोरी हुई है और किसी के घर से मिले वो इस्तेमाल भी कर रहा है। एवनफील्ड फ्लैट्स में रहते वो है। स्विस अकाउंट्स का आपने देख लिया क्या हाल हुआ। माना कि हमारे हैं, लेकिन खत नहीं लिखा कि जी वो केस नहीं खुल सकता, हमेशा के लिए बंद हो गया। हुदैबिया पेपर मिल का तारीख गवाह कि जी वो टेक्निकल जस्टिस के जी वो अब दोबारा खुल नहीं सकता पेपर, वहां पर सारा कुछ लिखा हुआ था काजी फैमिली का। तो जहां पर आप असेंबली में बैठ के आप हुकूमत में आकर सिर्फ इस काम के लिए आएंगे तो फिर तो कुछ भी कर लें आप, फिर तो सियाह सफेद के आप मालिक हैं। आमरीत की बदतरीन मिसाल भी आप ये नहीं दे सकते कि वहां पर आप आए अपनी लूटमार अपने लोगों के लिए, वहां पर आप एक लाइसेंस ले लें करप्शन का, और आगे जनाब ना सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकेगी, इदारे तो आपके साथ है। वो तो नैब कह रहा है कि जनाब वापस कर दें केस, हमारे पास नहीं है। जो पुलिस ही कहेगी कि जनाब ये मुजरिम ही नहीं है, तो अदालत सजा के खाक देगी। अच्छा, एक चीज़ जो है इस पर बड़ा रिलाय उसामा हो रहा है कि जनाब ये तरामीम ख़त्म हो जाएंगी, तो लेकिन जितनी मेहनत के साथ हुकूमत ने, आज़म नज़ीर साहब ने, उनकी पूरी टीम ने वो सारा ये काम किया है, वो तो फिर पीछे नहीं हो सकता ना। और फिर दूसरा ये है कि पार्लिमान की हर चीज़ तो इस तरह फिर चैलेंज हो जाए तो फिर पार्लिमान के लिए भी मुश्किल हो जाएगा मामला। दरअसल आपकी बात दुरुस्त है। जहाँ तक पार्लियामेंट की चीज़ें चैलेंज करने का मामला है तो नून लीग का ही आप देखिए ये वतीरा रहा है। इफ्तिखार चौधरी साहब का आप दौर देख लें तो भरा पड़ा है, हत्ता के जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि माशाल्लाह आप मुझसे बहुत समझते जानते हैं और मेमोरी भी आपकी अच्छी है। तो उस वक्त भी ये हुआ था, यानी वो कहते हैं कि गर्दन पर नाखून डाके, नहीं सांस दबाकर वो काम कहे थे। इफ्तिखार चौधरी साहब को जिस तरह लाया गया वो दौर भी सबके ज़हनों में होगा, किस तरह मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त रहे। तो ऐसा नहीं है। फिर हाल ही में कासिम सूरी साहब की रूलिंग के बारे में आपने देख लिया, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह उसको उठा फेंक दिया। तो कहीं तो ये देखना होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट फिर नहीं आ सकती तो फिर तो वाकई आपकी बात सही है कि पार्लियामेंट फिर जो मर्जी कानून बना दे। कहने को तो ये है कि वो स्याह को सफेद, सफेद को स्याह कर सकती है, आइन में तब्दीली कर सकती है, जो मर्जी कर सकती है, लेकिन क्या वो फिर चोरों को, डाकुओं को लाइसेंस दे सकती है कि आप चोरी और डाका मारे? हाँ, लेकिन 50 करोड़ से नीचे करें, ठीक है ना जी। आपने बड़ा डाका मारना है तो फिर आप जो है वो इस काबिल होंगे, पार्लियामेंटेरियन बनेंगे, कुछ आप आएंगे हमारे साथ, आप लेन देन करेंगे, कुछ करोड़ों अरबों रुपए का आप डाका मारे तो फिर आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो इस तरह कानून फिर बना ले तो पार्लियामेंट को कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये देखना होगा। लेकिन एक और चीज ये देखिए कि अल्लाह ताला के कवानीन और हमारे सामने तारीख है, अगर हमने सबक नहीं सीखना तो नहीं सीखना, तो कौमें तबाह हो गई। और आप देख लीजिए कि ये नहीं हो सकता कि हम कोई कांटों का, कीकर का दरख्त लगाने की कोशिश करेंगे और उस पर फल लगेगा और उस पर कोई आम, सेब और अनार, अंगूर लग जाएंगे, नहीं होगा। तो ये जब हम इस तरह के कवानीन बनाएंगे कि आप लूट मार का, आप ताकतवर को लाइसेंस दे देंगे, अमीर तबका, अशराफिया जो पार्लियामेंट में पहुंच जाएगा, वहां पर दौलत के अंबार लगाएगा, तो उसको आप नहीं पूछ रहे होंगे तो आप समझेंगे बड़ा जबरदस्त मुल्क चलेगा। ऐसे नहीं हो सकता, वरना 75 साल में हम किसी तरफ चले गए होते। तो यहाँ यही होता है कि एहतसाब का एक अमल शुरू होता है और उसके बाद जहां फिर डील की नौबत आती है, प्रेशर बनता है, तो वो डील ले ली जाती है सिर्फ अपने काम निकलवाने के लिए। उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचने नहीं दिया जाता। मुझे ये लगता है, मैं चूंकि उम्मीद का इजहार करना चाहता हूं कि हो सकता है कि जनाब कल को इनकी हुकूमत ना रहे और कोई और हुकूमत आती है, वो ताकत के साथ आ जाए, इमरान खान साहब की हुकूमत, तो वो तो उन्होंने तो अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे दी इस चक्कर में। 2 तारीख के साथ आगे तो क्या करेंगे आप?
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।